नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, कोविड-19 के कारण भारतीय सरकार ने AMCA यानी कि एमका के जो प्रोटोटाइप है उनके लिए मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 के कारण हर सेक्टर में डिले देखने को मिला है, साथ में हर सेक्टर को एक बड़ा इफेक्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों अब कुछ ही महीनों में जो फंड्स है उनके साथ जो प्रोटोटाइप को बनाने के लिए जो मंजूरी है वो दे दी जाएगी। तो ऐसे में एमका का जो प्रोटोटाइप है उसके ऊपर काम ADA बहुत जल्द शुरू कर देगी। तो दोस्तों ADA ने प्रोटोटाइप के लिए लगभग 15,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन तक की मांग की है, और सरकार इन फंड्स को बहुत जल्द जो है वो रिलीज कर देगी, और इसी के साथ ADA एमका के ऊपर काम शुरू करेगी और जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको भी वे देखेगी। हालांकि एमका के जो कुछ पार्ट्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पहले ही शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद ये 2028 तक प्रोडक्शन के लिए रेडी हो चुका होगा, और साथ में एक प्राइवेट पार्टनर के साथ इसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाएगा। इसका जो प्रोडक्शन है उसमें केवल HAL लीड करने का काम करेगी, बाकी जो सारा प्रोडक्शन है वो लगभग एक प्राइवेट कंपनी करेगी, और 51 शेयर इसमें जो प्राइवेट कंपनी है उसके ही रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे में जो एमका की मैन्युफैक्चरिंग है या उसका जो प्रोडक्शन रेट है उसके ऊपर चिंता काफ़ी कम इस बात से हुई है। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना एमका को 2 स्टेजेस में अपने बेड़े में शामिल करेगी। तो दोस्तों टोटल 6 स्क्वाड्रंस को IAF अपने बेड़े में शामिल करेगी, जिसमें से 120 एयरक्राफ्ट्स में से जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वे जनरल इलेक्ट्रिक्स के F414 इंजन से संचालित किए जाएंगे, जो कि 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं। हालांकि दोस्तों हो सकता है कुछ समय बाद जो अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक्स है वो अपने F414 400 इंजन्स को हमें ऑफर करे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ऐसा प्लान बनाया है जिसके तहत वे 116 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले जो इंजन है वो हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दोस्तों बाद के जो 80 एयरक्राफ्ट होंगे इन 120 एयरक्राफ्ट में से, उसमें भारत के ही इंजन लगेंगे जो कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के साथ आएंगे। ये जो 120 एमका एयरक्राफ्ट होंगे ये 2034 तक जो इंडियन एयरफोर्स है उनको मिल चुके होंगे, और 2035 तक जो एमका का मार्क 2 वेरिएंट है वो भी रेडी हो चुका होगा। तो 2018 में भी जो ADA है उनको लगभग 200 करोड़ तक के जो फंड्स है वे दिए गए थे, ताकि जो एमका का डिज़ाइन है वो जल्द से जल्द फ्रीज हो और जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो। तो इसी के साथ अब ये पूरी तरह से प्रोटोटाइप बिल्ड के लिए रेडी है। तो इसके बाद हमारी नेवी का जो TEDBF एयरक्राफ्ट है यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट, तो उसके जो विंड टनल टेस्ट हैं वे हो रहे हैं, और साथ में ADA ने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए जो उसके 2 प्रोटोटाइप रेडी किए जाएंगे तो उनके लिए भी कुछ फंड्स मांगे हैं, जिसमें ये जो रकम है ये लगभग 13,000 करोड़ तक की है। तो इसी के तहत ये जो प्रोटोटाइप है ये 2026 तक रेडी होंगे। तो दोस्तों ऐसे में एमका के लिए 15,000 करोड़ और 13,000 करोड़ यहाँ पर मांगे गए हैं जो TEDBF एयरक्राफ्ट है, तो दोनों लगभग 27,000 करोड़ के आसपास बैठते हैं। तो लगभग $4 बिलियन तक की यहाँ पर मांग की गई है। तो जो TEDBF के जो प्रोटोटाइप है उनमें जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है उनके F414 इंजन का यूज़ किया जाएगा। तो इसके बाद लगभग 2030 के आसपास ये जो एयरक्राफ्ट है ये नेवी को मिलना शुरू होंगे। तो दोस्तों उस समय तक जो हमारा स्वदेशी इंजन है वो इसकी टाइमलाइन को मैच करेगा, क्योंकि उस समय तक हमारा जो खुद का इंजन है वो भी तैयार हो चुका होगा, उसके जो थोड़े बहुत टेस्ट हैं वे भी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो भारत का जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला नेक्स्ट जनरेशन का इंजन होगा, क्योंकि दोस्तों भारत नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए उसे डिज़ाइन कर रहा है, तो 2027 तक वो रेडी हो चुका होगा। लेकिन उसके बाद उसके कुछ टेस्ट भी किए जाएंगे जिसमें एक लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी क्रिटिकल होती है, क्योंकि DRDO पहले ही ये बात साफ कर चुकी है कि समझौते के 6 से 7 साल के बाद ये जो इंजन है ये बनकर रेडी हो चुका होगा, जिसमें जो IP राइट्स भी हमें मिलेंगे और साथ में फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे हम फ्यूचर में इस इंजन को मॉडिफाई करके इसके अलग अलग वेरिएंट्स को तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो नेक्स्ट जनरेशन के इंजन होंगे ये कम फ्यूल को जो है कंज्यूम करेंगे और साथ में ज़्यादा पावर को जनरेट करेंगे, यानी कि ज़्यादा थ्रस्ट को ये प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों ऐसे में 120 एयरक्राफ्ट में से 80 एयरक्राफ्ट में अपना खुद का इंजन लगाना एक बहुत बड़ी बात है, और इससे भारत के काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं वो भी बचेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।